नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों पर, जो कि महत्वपूर्ण होने वाले हैं सभी प्रकार के होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिनके लिए एक ये क्विक रिवीजन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? जड़ता से संबंधित है। कि जो न्यूटन है, आइजैक न्यूटन है, जिसका पहला जो नियम है वो किससे संबंधित है? जड़त्व के नियम से संबंधित है। कोयला किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है? जो कोयला है किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है? वो जैविक ऊर्जा का। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, समुद्री जल का मुख्य लवण कौन सा है? कि जो समुद्री जल है उसका मुख्य लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। क्या है समुद्री जल का मुख्य लवण? सोडियम क्लोराइड है, जिसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। रक्त में ऑक्सीजन किसके साथ मिलकर परिवहन होता है? कि रक्त में जो ऑक्सीजन मिलकर कि वो किसके साथ परिवहन करती है? वो हीमोग्लोबिन के साथ वो परिवहन करती है। किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के वो पूरे शरीर के अंदर वो पहुंचती है। मनुष्य की आंख का रंग किससे निर्धारित होता है? आइरिस के द्वारा ही ये रंग निर्धारित होता है। कि आइरिस में पाया जाने वाला जो पिगमेंट है यानी कि वर्णक है, जिसके द्वारा मनुष्य की आंख का रंग निर्धारित होता है। कि ये मानव की आंख है, मानव की आंख का ये वाला जो भाग है जिसको यहाँ पर दर्शाया गया है, इस भाग के अंतर्गत जो ये रंगीन भाग है जिसको क्या बोला गया है? आइरिस बोला गया है। और इसको क्या बोला गया है? प्यूपिल बोला गया है, इस अंदर वाले ब्लैक भाग को। पादपों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? यानी कि परिवहन करने के लिए पादपों में कितने प्रकार के मुख्य ऊतक पाए जाते हैं? 2 प्रकार के। एक का नाम तो जाइलम है और दूसरे का नाम फ्लोएम है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? जल परिवहन के लिए तो कौन सा ऊतक जिम्मेवार होता है? यहाँ पर जाइलम होता है। जाइलम का क्या काम होता है? पेड़ पौधे की जो जड़ होती है, जड़ के अंदर जितने भी पोषक तत्व है मिट्टी के अंदर से ग्रहण करता है, उसको पौधे के ऊपर वाले भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। और फ्लोएम क्या करता है? पेड़ पौधे की पत्तियों के अंदर जो भोजन बनता है उसको पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का ये फ्लोएम काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है? जो फेफड़े होते हैं उनका मुख्य काम क्या होता है? ऑक्सीजन को तो वो लेते हैं और किसको छोड़ते हैं? वो CO2 को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो छोड़ते हैं। यानी कि मानव के अंदर जो फेफड़े होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन को तो लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? यानी कि एक कंडक्टर के बारे में पूछा है, जो इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है तो वो कौन है? चांदी है। चांदी का फॉर्मूला क्या होता है? Ag होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? यानी कि जो मानव शरीर के अंदर जो तंत्रिका तंत्र है उसको कंट्रोल करने का केंद्र कौन सा है? कहां से वो कंट्रोल होती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मस्तिष्क होगा। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? कहां पर परमाणु में प्रोटॉन पाए जाते हैं? तो कहां पर पाए जाते हैं? ये नाभिक में पाए जाते हैं। नाभिक में ये प्रोटॉन पाए जाते हैं किसी परमाणु के अंदर। किसी वस्तु का भार किससे प्रभावित होता है? कि कोई भी वस्तु है उसका जो भार है किसके माध्यम से प्रभावित होता है? तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से ही प्रभावित होता है। जीवों में आनुवंशिक गुण किसके द्वारा संचरित होते हैं? या जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं किसके द्वारा संचारित होते हैं? कि एक जीव से दूसरे जीव के अंतर्गत आते हैं। कि पेरेंट्स से उनके बच्चों के अंतर्गत जो गुण है वो किसके माध्यम से आते हैं? DNA के द्वारा ही ये गुण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं। DNA का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। कीटों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? कि जो कीट होते हैं उनके अंदर जो श्वसन क्रिया करने का जो माध्यम है तो वो कौन सा है? ट्रैकिया। ट्रैकिया के माध्यम से कीटों में श्वसन होता है। कौन सी गैस गुब्बारों में प्रयोग की जाती है? कि जो हीलियम गैस है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? गुब्बारों के अंदर हवा भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को स्नायु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्नायु बोला जाता है।
दूध में कौन सा प्रमुख शर्करा पाया जाता है कि जो दूध है, दूध के अंदर जो पाया जाने वाला प्रमुख शर्करा है तो वो कौन सा है? लैक्टोज है। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस उपयोगी होते हैं कि श्वसन क्रिया करने के दौरान कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है कि ध्वनि को मापने के, उसकी तीव्रता को मापने का जो मात्रक है वो क्या है? तो वो है डीबी, डेसिबल, जिसको हम डीबी के माध्यम से दर्शाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा अंग प्रमुख भूमिका निभाता है? यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों के अंदर होती है उसमें पेड़ पौधों का कौन सा जो अंग है वो प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पत्तियां, यानी कि लीफ, इसका सही उत्तर होगा। वृक्षों की आयु किस विधि से ज्ञात की जा सकती है? यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो आयु है, वृक्ष है, उसकी आयु को ज्ञात करने की जो विधि है वो मुख्यतः किसके ऊपर आजमाई जाती है, किसके ऊपर उसको लगाया जाता है? तो जो वार्षिक वलय है, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर जो वलय है उनकी गणना करके ही हम उनकी आयु को ज्ञात कर सकते हैं। मानव की हड्डी, कौन सी हड्डी मानव शरीर में घूम सकती है कि मानव शरीर में कौन सी हड्डी है जो घूम सकती है? तो इसका नाम क्या होगा? रेडियस होगा। कौन सी हड्डी है मानव शरीर में जो घूम सकती है? रेडियस। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? एसआई से अभिप्राय क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि एसआई से क्या अभिप्राय है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। जो ऊष्मा है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। कोई वस्तु ताप विस्तार क्यों करती है? यानी कि कोई भी वस्तु है ताप उसके अंदर क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो कणों की गति है वो क्या होने लग जाती है? बढ़ने लग जाती है। कि जब भी किसी चीज का तापमान बढ़ने लग जाता है तो उसके अंदर जो कण है उनकी गति भी क्या होने लग जाती है? बढ़ने लग जाती है। सब्जियों को काटने पर उनका रंग क्यों बदलता है? एंजाइमों के ऑक्सीकरण के कारण ही क्या होता है? सब्जियों के काटने पर उनका रंग बदलता है। जिसके कारण से? एंजाइमों के ऑक्सीकरण के कारण से ऐसा होता है। पाचन की अंतिम प्रक्रिया किस अंग में होती है? कि जो पाचन प्रक्रिया है उसकी जो अंतिम प्रक्रिया है पाचन की क्रिया के दौरान तो वो किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। कौन सा ग्रह सबसे अधिक दिन तक सौर ऊर्जा ग्रहण करता है? कि उस ग्रह का नाम बताना है हमने जो सबसे अधिक दिनों तक सूर्य से जो सौर ऊर्जा है उसको ग्रहण करता है। तो क्या उत्तर आएगा? वीनस आएगा, यानी कि शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह क्या है? सभी ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह भी है। किसकी अधिकता के कारण है ये? H2SO4 के कारण, सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता के कारण ये ग्रह सबसे ज्यादा गर्म माना जाता है। रेडियो तरंगे किस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलते हैं? कि जो रेडियो तरंगे होते हैं किस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलती है? तो निर्वात में चलती है। कौन सा तत्व जल में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? यानी कि कौन से तत्व है जो जल में सबसे अधिक प्रतिक्रिया करता है? तो कौन करता है? पोटाशियम करता है। ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक होती है? ध्वनि की जो चाल है किसमें सबसे ज्यादा होती है? ठोस में होती है, सॉलिड में होती है। त्वचा में कौन सा रंजक पाया जाता है? कौन सा वर्णक त्वचा में पाया जाता है? मेलानिन पाया जाता है। त्वचा में कौन सा रंजक पाया जाता है? मेलानिन पाया जाता है। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस है। दूध को दही में बदलने वाला जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का बना हुआ होता है। कि जो विद्युत बल्ब है उसका जो फिलामेंट है किसका बना हुआ होता है? टंगस्टन का बना होता है। कंप्यूटर की गति मापने की इकाई क्या है? कि जो कंप्यूटर की गति को मापने का काम करता है उस इकाई का नाम क्या है? गीगाहर्ट्ज है। क्या नाम है? गीगाहर्ट्ज है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन को स्रावित करती है? पैंक्रियाज, यानी कि अग्नाशय। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। किसी द्रव का क्वथनांक
किससे प्रभावित होता है? कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, उसका जो द्रव्य का क्वथनांक है वो किसके द्वारा प्रभावित होता है? वायु दाब से प्रभावित होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? डिंब यानी कि अंडाणु कोशिका, जो मादा के अंदर पाई जाती है। ये मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है? अंडाणु है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु है। भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है कि भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा को ना ही तो बनाया जा सकता और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता, केवल उसको क्या किया जा सकता है? एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। मानव मस्तिष्क की सुरक्षा किसमें होती है? यानी जो मानव का मस्तिष्क होता है वो किसके द्वारा सुरक्षित रहता है? खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है। बर्फ क्यों तैरती है? बर्फ के तैरने का कारण क्या है? क्योंकि उसका जो घनत्व है जल से कम होता है। बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, जिसके कारण से बर्फ क्या करती है? तैरती है। जीव विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? जीव विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। किस उपकरण से तरल पदार्थों का तापमान मापा जाता है? कौन से उपकरण जिसे जो तरल पदार्थ है उनका तापमान मापा जाता है? थर्मोमीटर के द्वारा मापा जाता है। डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना किसने बताई थी? वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना के बारे में बताया था। ब्रह्मांड की उम्र का अनुमान किस सिद्धांत से होता है? जो ब्रह्मांड की जो उम्र है उसका अनुमान लगाने वाले सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। नाभिकीय विखंडन में कौन सा तत्व सामान्यतः प्रयोग होता है? जो नाभिकीय विखंडन है उसके अंतर्गत कौन से तत्व का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव कहाँ स्थित होता है? भौगोलिक उत्तर ध्रुव के समीप। जो पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव है वो कहाँ पर स्थित है? भौगोलिक उत्तर ध्रुव के समीप है। किस अंग को शरीर का फिल्टर यानी कि शरीर को साफ करने वाला कहा जाता है? किसको कहा जाता है? गुर्दे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत में किस दिशा से जाती है? कहां से वो कर्क रेखा भारत में प्रवेश करती है? पश्चिम में प्रवेश करती है और पूर्व तक जाती है, पश्चिम से पूर्व। विद्युत धारा प्रवाह के लिए आवश्यक तत्व क्या है? एक जो विद्युत धारा है उसके प्रवाह के लिए जो आवश्यक तत्व है वो क्या है? कि जो परिपथ होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने कोष्ठक होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? तो इसका उत्तर क्या आएगा? 4 आएगा। रुधिर का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधक है? कि जो मानव शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की अक्षमता प्रदान करता है तो वो कौन है? वो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख में कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? यानी कि आंख के अंदर कौन सा भाग है जो प्रकाश को केंद्रित करता है? तो कौन करता है? लेंस करता है। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। जो ग्रहों की गति से संबंधित नियम है वो किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने प्रतिपादित किया था। जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? विटामिन बी और विटामिन सी। यानी जो बी कॉम्प्लेक्स है और जो सी है यानी कि विटामिनों का जो ये प्रकार है दोनों के दोनों जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। हाइड्रोजन गैस सबसे अधिक कहां पाई जाती है? हमारे सौरमंडल में। सौरमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। सबसे जो हल्का गैस है या हल्की गैस है वो कौन सी है? हाइड्रोजन है। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के में सहायक होता है? कि रक्त का जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो विटामिन के सहायता करता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का बृहस्पति है। न्यूक्लियस में कौन कौन से कण होते हैं? न्यूक्लियस में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। मस्तिष्क और रीढ़ को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सुरक्षा प्रदान करता है? मेरुदंड और खोपड़ी सुरक्षा प्रदान करती है मस्तिष्क को और रीढ़ को।
हृदय किस प्रकार की पेशी से बना होता है? हृदय पेशी से बना हुआ होता है। जो मानव का हृदय होता है वो किस प्रकार की पेशी से बना हुआ होता है? हृदय की पेशी से बना हुआ होता है। कोशिका के किस भाग में आनुवंशिक पदार्थ होते हैं? नाभिक में होते हैं। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का होता है। यानी कि कौन सी धातु है जिसका जो गलनांक है सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल नेटवर्क में प्रयुक्त तकनीक क्या है? कि जो मोबाइल का नेटवर्क होता है वो किस तकनीक के तहत काम करता है? वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के आधार पर काम करता है। कि जो मोबाइलों के अंदर जो नेटवर्क होता है उसके अंदर जो प्रयोग की जाने वाली टेक्निक है वो कौन सी है? रेडियो फ्रीक्वेंसी है। पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी की परत है उनको हम मुख्यतः कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में, भूप्रपट्टी, मेंटल और क्रोर, या जिसको हम कोर बोलते हैं। कोर को भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में, आंतरिक कोर और बाह्य कोर। यानी कि जो क्रोड है इसी को क्या बोला गया है? कोर बोला गया है। पृथ्वी के आंतरिक परत को किस नाम से जानते हैं? कोर के नाम से जानते हैं। रेडार किस सिद्धांत पर काम करती है? जो रेडार है, रेडार का सिद्धांत क्या जिसके ऊपर ये काम करती है? परावर्तन। परावर्तन के सिद्धांत पर ही रेडार काम करती है। मानव शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी कि जो मानव का शरीर है उसमें यदि कैल्शियम की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। मानव शरीर में कैल्शियम की कमी से रिकेट्स रोग होता है। सूर्य का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का तापमान होता है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल क्यों नहीं है? चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल अत्यंत कम है। सब्जियों को पकाने पर उनका रंग क्यों बदलता है? क्योंकि क्लोरोफिल का विघटन होता है। क्योंकि क्लोरोफिल क्या होने शुरू हो जाती है? विघटित होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण से जो सब्जी है उनको पकाने पर उनका रंग बदल जाता है। किस यंत्र से रक्तचाप मापा जाता है? किस यंत्र से जो रक्तचाप है वो मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है। कौन सी किरणें विटामिन डी निर्माण में सहायक है? अल्ट्रावायलेट किरणें है जो विटामिन डी का निर्माण करने में सहायक है। कौन सी किरणें? अल्ट्रावायलेट किरणें इसका निर्माण करने में, विटामिन डी का निर्माण करने में सहायक है। मोबाइल के कैमरे में कौन सा सेंसर होता है? मोबाइल के कैमरे में कौन सा सेंसर होता है? CMOS सेंसर होता है। कौन सा? CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जिसकी फुल फॉर्म होती है। ग्रह और उपग्रह में मुख्य अंतर क्या होता है? क्योंकि ग्रह और उपग्रह में बहुत सारे अंतर हो सकते हैं, वो ऑप्शन के अनुसार हमारे अंतर देखने को मिलेंगे, लेकिन एक जो सामान्य अंतर है, ग्रह क्या करते हैं? वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और जो उपग्रह होते हैं वो क्या करते हैं? वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। किस तत्व का उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है? परमाणु बम में होता है तो किसका होता है? कौन से तत्व का? प्लूटोनियम का प्रयोग है, वो किस में किया जाता है? परमाणु बम को बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कौन हल्का है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कौन हल्का है? इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं। मनुष्य की रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है? 33, लगभग 33 हड्डियां पाई जाती है। कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? क्योंकि सामान्यतः बहुत सारे कुचालक हो सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार ये हमारे यहाँ पर हमने देखना है, और इस में हम यहाँ पर कोई भी उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। कि यहाँ पर हमने कांच दिया है, हमने यहाँ पर सूखी लकड़ी का भी उदाहरण दे सकते हैं, रबड़ भी है जो विद्युत के कुचालक हो सकते हैं। लैपटॉप में RAM, रैम का क्या कार्य होता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या काम होता है? अस्थायी स्मृति प्रदान करना। लैपटॉप में या पीसी के अंतर्गत जो रैम है उसका काम क्या होता है? अस्थायी स्मृति प्रदान करने का काम करता है। प्रकाश रेखा किस पथ में चलता है? प्रकाश कैसे गमन करता है? एक सीधी रेखा में प्रकाश गमन करता है। जबर मापने की सामान्य इकाई क्या है? यानी कि जो बुखार है उसको जो तापमान है, तापमान मापने की जो सामान्यतः इकाई है वो क्या, किसमें मापा जाता है? डिग्री सेल्सियस में उसको मापा जाता है। इसके अलावा क्या फारेनहाइट में भी, डिग्री फारेनहाइट में भी उसको मापा जा सकता है? यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे।
मानव शरीर में सबसे तेज प्रतिक्रिया किसके द्वारा होती है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा मानव शरीर में सबसे तेज प्रतिक्रिया होती है। कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की उपस्थिति से जीवधारी कार्बनिक कहलाते हैं? यानी कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसके कारण से जीवधारियों को कार्बनिक कहा जाता है? उनके अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। और इसका परमाणु भार कितना है? तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस किस रंग की होती है? ऑक्सीजन गैस किस रंग की होती है? वो रंगहीन होती है, उसका कोई भी रंग नहीं होता। पत्तियों का कार्य क्या होता है? भोजन का निर्माण करना पत्तियों का कार्य होता है। जो पत्ती होती है उनका क्या काम होता है? भोजन का निर्माण करना। यानी कि इसको जो पेड़ पौधे हैं उनका रसोई घर पत्तियों को कहा जाता है। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन। यानी कि जो इंसुलिन हार्मोन है वो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलफोन में डाटा ट्रांसफर के लिए कौन सी तकनीक आजकल प्रयोग की जाती है? ब्लूटूथ का हम प्रयोग करते हैं, बीटी का प्रयोग यहाँ पर हम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी तकनीक हो सकती है, लेकिन डाटा केबल है उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? अपने जो डाटा है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई भी ऐप वगैरह है जिसके माध्यम से भी डाटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब अधिकतम कहां पर होता है? समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब अधिकतम होता है इस धरती पर। जीवन की या जीवों की मूल इकाई क्या है? कोशिका है। हड्डियों को लचीला बनाने वाला तत्व कौन सा है? कोलेजन है। हड्डियों को जो लचीला बनाता है वो तत्व कौन सा है? कोलेजन है। संवेग का सूत्र क्या है? संवेग का सूत्र है द्रव्यमान गुणा वेग। यानी कि जब द्रव्यमान और वेग दोनों को गुणा किया जाता है तो वो किस चीज का सूत्र बनता है? संवेग का सूत्र बनता है। विद्युत परिपथ में बंद सर्किट किसे कहते हैं? जहां धारा प्रवाहित होती है कि जब परिपथ में किसी प्रकार का कट नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, तो इस प्रकार के परिपथ को क्या बोला जाता है? बंद परिपथ या बंद सर्किट बोला जाता है, जहां से करंट आसानी से बह सकता है। किस उपकरण से ध्वनि रिकॉर्ड की जाती है? माइक्रोफोन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? ध्वनि को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है? प्लाज्मा होता है। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है? सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है? माइकोप्लाज्म है। कौन सा? माइकोप्लाज्म जो जीवाणु है वो सबसे छोटा है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और अच्छी प्रकार से प्रश्नों को तैयार करने में मोटिवेशन मिले। शुक्र ग्रह की सतह पर जीवन संभव क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ का जो तापमान है वो क्या है? उच्च तापमान है और विषैली गैसों के कारण यहाँ पर जो जीवन है वो संभव नहीं है। किस विज्ञान में तत्वों का अध्ययन किया जाता है? यानी कि जो तत्व है उनका अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कौन सी चिप का उपयोग किया जाता है? जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनके अंदर जो चिप होती है वो किस चीज की बनी हुई होती है? सिलिकॉन की बनी हुई होती है। धन्यवाद दोस्तों।